बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, नए तिब्बा कराम जो सीख रहे हैं, प्यारे दोस्तों अल्लाह पाक सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज हम आपको अंजीर के बारे में थोड़ी सी मफीद मालूमात जो है बताएंगे। प्यारे दोस्तों, ये अंजीर है, इंग्लिश में फ़िग कहते हैं, अरबी के अंदर तीन कहते हैं। इसकी फ़ादियत और बरकत का अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि एक पूरी सूरत अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर व तीनी व ज़ैतून यानी कि सूरत तीन जो है वो पूरी एक सूरत अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई है। तो इसको अरबी में तीन और आम जो है अंजीर और इंग्लिश में फ़िग कहते हैं। अंजीर को फलों में बहुत आला मुकाम हासिल है। नरम, मीठी और गोदे से भरपूर अंजीर लजीज, मज़ेदार, सेहत बख्श होती है। यह नाशपाती की शक्ल का खोखला फल होता है। इसका गोदा शक्कर से शीनी से लबरेज और मुतअद्दिद बीजों से जो है भरपूर भरा हुआ होता है। सुनहरी रंग के बीज फल के अंदर रूनी खला की दीवारों से चिपके हुए होते हैं। अंजीर की जसामत और रंग मुख्तलिफ जो है इसकी अक़साम होती हैं। पका हुआ ताज़ा फल रसदार, लजीज और सेहत बख्श होता है। क्योंकि ये गल सड़ जाता है जल्द ही, इसलिए इसे बर वक्त खुश्क करके ख़ास तरीक़ों से फ़रोख्त किया जाता है। अंजीर जो है एशियाई कूचक से तल्लुक़ रखती है, ताहम ये इब्तदाई ज़मानों में ही बहरे रूम के इलाके में फैल गई थी। इसका पौधा कदीम दौर से जो है काश्त जो है वो किया जा रहा है और मिस्र में इसे 4000 साल कबल मसीह में भी काश्त किया जाता रहा। बहरे रूम के शहरी ममालिक में ये हज़ारों बरस से बुनियादी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। बहरे रूम के शहरी ममालिक में ये हज़ारों बरस में बुनियादी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदुस्तान में गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के इलाकों के अंदर जो है इसे के पौधे जो है इसकी जो है उगाए जाते हैं, इसकी काश्त की जाती है। ग़िज़ाई अहमियत के लिहाज से ताज़ा अंजीर का तज्ज़िया जो है वो बताया गया है कि इसमें पानी की मकदार वाफ़र, जबकि प्रोटीन, चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार जो है वो कम होती है। खुश्क अंजीर की ग़िज़ाई अफादियत ज़्यादा होती है। इसका अहम तरीन ग़िज़ाई जुज़ शुगर है, जो पूरे फल में 51 से 74% तक पाई जाती है। और अंजीर को मुख्तलिफ़ सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। इसे अलग इनफरादी तौर पर भी खाया जाता है और दूसरी ग़िज़ाओं की ग़िज़ाइयत बढ़ाने के लिए इनके इम्तिज़ाज के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसे सफ़ेद आटे के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये आटे की काबिज़ तासीर को बहुत ही कम कर देती है। दूध के साथ इसका इम्तिज़ाज जो है वह बहुत आला होता है। अंजीर को अमूमन केक और जैम तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पुडिंग भी तैयार की जाती है। खुश्क अंजीर 100 ग्राम में रतूबत जो है 23.0% और प्रोटीन 4.3%, चिकनाई 1.3%, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 63.4%, रेशे जो हैं वो 5.6% और मदनी अज्जा जो हैं 2.4%। इसके अलावा मदनी और हयाती अज्जा में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन ए और कुछ मकदार में विटामिन बी कम्प्लेक्स भी शामिल होते हैं। खुश्क अंजीर के काबिले खुर्दनी 100 ग्राम में 274 कैलोरीज़ पाई जाती हैं। शफा बख्श कुव्वत और तिब्बी इस्तेमाल के लिहाज से अंजीर में मुतअद्दिद तिब्बी खूबियाँ पाई जाती हैं। इसमें तवील बीमारी के बाद
बहाल सेहत के लिए ज़बरदस्त क़ुव्वत पाई जाती है। ये ज़हनी और जिस्मानी थकान को दूर करके नई तवानाई और क़ुव्वत अता करती है। जिन लोगों के लिए होंठ, ज़ुबान और मुंह फट जाते हैं, उनके लिए अंजीर जो है वो बेहतरीन उम्दा टॉनिक है। ये कब्ज़ के लिए मुफीद है, बवासीर के लिए मुफीद है और दमा वगैरह के लिए मुफीद है, जिनसी आम कमज़ोरी के लिए मुफीद है और चंडी वगैरह पड़ जाने के लिए मुफीद है। प्यारे दोस्तों, कब्ज़ के लिए ताज़ा और खुश्क अंजीर जो है दोनों सूरतों में ये जलाब आवर है, दुआ है और इसके खुलवी अज़्ज़ा और सख्त जिल्द इससे तसीर से लबरेज़ है। इसके बारीक जो है बीज भी जो है आंतड़ियों के मुतहरक करके जो है फुजले को खारिज करने में मदद देते हैं। अंजीर के बीजों में आंतड़ियों को साफ़ और मुतहरक रखने की तसीर पाई जाती है। इसको पानी में भिगोकर भी इस्तेमाल करते हैं और वैसे भी इस्तेमाल करते हैं। बवासीर के लिए ये जलाब आवर तसीर की बदौलत अंजीर बवासीर में बहुत नाफी है। रात को खुश्क अंजीर के 2 या 3 दाने 1 गिलास ठंडे पानी में भिगो दें और अगली सुबह इन्हें खा लें और भिगोने से पहले अंजीर को गर्म पानी से अच्छी तरह धो लें, हाँ, ताकि इनसे गर्दो गुबार दूर हो जाए और इन्हें किसी शीशे के गिलास में भिगोएं। मिट्टी के बर्तन ना इस्तेमाल किया जाए। इस तरह सुबह को भिगोई हुई अंजीर को शाम को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसके इस्तेमाल से पखाने की तकलीफ़ जो है वो रफ़ा हो जाएगी, दूर हो जाएगी और मकत जो है उसके मसों से भी महफूज रहेगा। इसके अंदाज में 3 से 4 हफ्तों तक अंजीर का इस्तेमाल बवासीर के लिए ख़ात्मा कर देती है। दमा जो है अंजीर को दमे के इलाज के लिए भी मुफीद करार पाया गया है। बलगमी, खांसी और दमे का कामयाब इलाज अंजीर के इस्तेमाल से मुमकिन हो सकता है। अंजीर खाने से बलगम का अखराज जो है वह बढ़ जाता है और मरीज़ को अफाका मिलता है। जिनसी कमज़ोरी के लिए जो है वो इसको दूर करने के लिए अंजीर का इस्तेमाल बहुत उम्दा इलाज है। अंजीर को दूसरे खुश्क फलों मसलन बादाम, गिरी बादाम, खजूर के साथ मक्खन समेत इस्तेमाल किया जाए तो यकीनी तौर पर जिनसी कमज़ोरी जो इससे दूर हो जाती है और ताकत मिलती है। चुंडी का पड़ जाना, इस सूरत में सब्ज़ अंजीर का दूध जो है रस निकाल कर चुंडियों पर लगाना, इससे चुंडियाँ जो है वह दूर हो जाती हैं। ये दूध मोटी जिल्द में खून की गर्दिश को बहाल कर देता है। इससे चुंडियाँ जो होती है वो नरम हो जाती हैं और जल्द जो है वो ठीक हो जाती हैं। इसके इस्तेमाल करने में जो एहतियात बरतनी चाहिए। अंजीर को खाने से पहले खूब अच्छी तरह धो लेना चाहिए। खुश्क अंजीर के बैरूनी सतह सख्त होने की वजह से जल्द हज़म नहीं होती और भिगोई हुई अंजीर ज़्यादा जल्द हज़म हो जाती है। लेकिन ज़रूरी ये है कि अंजीर जिस पानी में भिगोई गई हो, अंजीर खाने के बाद उसे भी पी लिया जाए, क्योंकि बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पानी में जज़ब हो जाती हैं। जी प्यारे दोस्तों, ये थी अंजीर, उसके चंद एक फ़वाइद। दुआ में याद रखें, फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ का तालब बंदा नजीद खादिमुल हुक्मा हकीम मोहम्मद लतीफ़ कादरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।